आपकी भावनाएं आपके अपने अनुभव के प्रति सचेत नियंत्रण के लिए आवश्यक है। जाहिर है वे आपके सुखी जीवन के अनुभव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। इस तरह आप अपने फोकस को बदलते हैं और इस तरह ही आप हर वक्त अपनी भावना पर काबू पाना सीख सकते हैं। भावनाओं पर काबू पाने से तात्पर्य है अपने खुश होने की वजह को और दुखी होने की वजह को अपने हाथ में ले लेना। मतलब आपके इजाज़त के बिना कोई भी आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता तब तक जब तक आप ना चाहें। जब आप पिछले अनुभव की कोई घटना को याद करते हैं तो आप उस ऊर्जा को दोबारा केंद्रित कर रहे होते हैं। जब आप किसी चीज की कल्पना कर रहे होते हैं तो वह आपके भविष्य में घटित होता है। विचार जिस पर फोकस करके आप अपना ऊर्जा उस पर दे रहे हैं तो ऐसा करने से आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपने भविष्य के लिए उसे आकर्षित कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अतीत के अनुभव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या किसी और बात पे। जब आप कुछ सोचने, याद रखने या कल्पना करने में समय बिताते हैं तो आपके भीतर एक कंपन सक्रिय होता है। यदि आप अतीत के बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपना कंपन को सक्रिय कर देते हैं। जितनी बार आप विचार पर फिर से विचार करते हैं, कंपन उतना ही अधिक परिचित हो जाता है और आपके लिए इसे सक्रिय करना ही अधिक आसान हो जाता है, जब तक कि अंततः यह आपके भीतर एक प्रमुख पैटर्न नहीं बन जाता। यानी यह विचार शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली बन जाता है। जैसे जैसे यह आपके कंपन पैटर्न में एक बड़ी भूमिका निभाता है, इससे मेल खाने वाली चीजें आपके अनुभव में दिखाई देने लगती हैं। सचेतन जागरूकता में आप किसी ऐसी चीज को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर अपने विचारों को संशोधित करने में सक्षम होते हैं जो और अधिक सुखद हो। यानी आप जानबूझकर उन चीजों को आकर्षित करते हैं जो आपको सुख देती है, आपको खुशी देती है। जानबूझकर निर्माण का सबसे संतोषजनक पहलू उन विचारों के प्रति संवेदनशील होने से आता है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि तब आप एक बुरे भावना वाले विचार को बेहतर महसूस करने वाले को संशोधित करना संभव है। आप अपने आकर्षण के बिंदु को बदल सकते हैं, आप अपने भावना को बदल सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के निर्माता हैं।